जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर अपरमेय संख्या को सिद्ध करना है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलो हल करते हैं इसको। एक चीज बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें अपरमेय संख्या सिद्ध करना तो इसके उल्टा हमें मानना है। माना √5 एक परमेय संख्या है, ये ध्यान देना है बच्चों। √5 एक अपरमेय संख्या है, अगर सिद्ध करना है तो इसमें मानेंगे √5 एक परमेय संख्या है, इसके उल्टा मानेंगे। उल्टा मानकर हमें सिद्ध करना है, ये रूल होता है बच्चों इसका। माना √5 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। फिर पुनः मानेंगे प्यारे बच्चों, माना √5 बराबर P/Q, क्योंकि बच्चों P/Q परमेय संख्या होती है। क्योंकि √5 को भी हम परमेय संख्या मान चुके हैं, तो इसके बराबर हम P/Q मान लें। कोई भी अगर अपरमेय संख्या, अगर परमेय संख्या, इसको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसके बराबर P/Q मानेंगे। ऐसा नहीं है, P/Q के जगह पे हम A/V भी मान सकते हैं बच्चों। जहां Q ≠ 0, यहाँ पर Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। एक बार तो P का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन Q का मान, हर का मान 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो अपरमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तथा P और Q पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, अब √5 = दिए है P/Q। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर √5 का हम स्क्वायर करेंगे बराबर P/Q का स्क्वायर करेंगे। यहाँ प्यारे बच्चों √5 का स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, और यहाँ पर हम P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर,
बच्चों जानते हैं जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है। अब इसको हम तिर्यक गुणा मारेंगे। क्या मारेंगे प्यारे बच्चों? हम तिर्यक गुणा मारेंगे इसका। तो पी स्क्वायर से अगर 1 में करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 से क्यू स्क्वायर में होगा तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। अब 5Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है बच्चों? विभाज्य है। इसलिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पाँच से विभाज्य है प्यारे बच्चों। फिर क्या करेंगे? जब स्क्वायर उसका 5 से विभाज्य हो सकता है तो इसका हम स्क्वायर हटा देंगे। इसका हम पी स्क्वायर का स्क्वायर हटा देंगे तब भी ये क्या होगा? 5 से विभाज्य है। पाँच से विभाज्य है। ये पी स्क्वायर नहीं बच्चों, सिर्फ पी है, गलती से लिख उठा। अब पुनः मानेंगे बच्चों। माना P बराबर 5C। यहाँ ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ जो भी संख्या रहेगी उसको लिखेंगे और कोई भी अक्षर C मान लेंगे। अब इसका वर्ग फिर करेंगे दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो बच्चों पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 5C का स्क्वायर हो जाएगा, या पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और C का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? क्योंकि 5 का 2 बार गुणा होगा, 5 गुणे 5 तो 25 हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? बच्चों अब समीकरण 1 से समीकरण एक से देख रहे हैं बच्चों, पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम पी स्क्वायर के जगह पे क्या रख सकते हैं? 5Q स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 5Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर, या
क्यू स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, काट दो इसको, 5 एक काम 5, 5 पचाम 25, यानी क्यू स्क्वायर बराबर जो आ गया वो आ गया 5 सी स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना बच्चों, क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब 5 सी स्क्वायर देखते हैं, 5 से विभाज्य है क्योंकि 5 एक काम 5, 5 से विभाज्य है, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पाँच से विभाज्य है, तो इसका स्क्वायर हटा के भी देखेंगे, क्यू स्क्वायर हटा देंगे, सॉरी, क्यू 5 से विभाज्य है, पाँच से विभाज्य है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसलिए इसलिए 5 कामा ए, सॉरी पी कामा क्यू का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है प्यारे बच्चों। यह हमारी पूर्व धारणा के विपरीत है, पूर्व धारणा के विपरीत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है, अर्थात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था।
यही सिद्ध करना था। पहला सवाल लग गया प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। उसी तरह पहले प्रश्न की तरह इसको बच्चों मानना है, इसके उल्टा मानना है बच्चों। चलें हल करते हैं। माना 3+2√5 एक परमेय संख्या है। उल्टा मानना है बच्चों, अपरमेय रहे तो परमेय मानना सिद्ध करने के लिए। परमेय संख्या है। पुनः मानेंगे क्योंकि पहले प्रश्न में भी माने हैं। पहले से छोटा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। माना 3+2√5 बराबर P/Q। ठीक है ना प्यारे बच्चों। जहां Q नॉट इक्वल 0 तथा P और Q धन पूर्णांक हैं। P और Q धन पूर्णांक हैं। अब हमें बच्चों ये ध्यान देना है कि इधर ये रूट में जो संख्या है इसको छोड़कर सबको हमें राइट हैंड साइड में भेजना है, यानी दाएं पक्ष में भेजना है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, 2√5 इक्वल टू P/Q। देखो ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगा ये माइनस का आ जाएगा। फिर हल करेंगे 2√5 इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेंगे, जिसके बटे को उसके बटे 1 हो जाएगा। क्यू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे P-3Q हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे, अब √5 जो रूट में संख्या है उसी को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी को हमको राइट हैंड साइड में भेज देना है। तो P-3Q बटे Q तो पहले से ही है, 2 भी इसके साथ में आ जाएगा क्योंकि बटे में वो भी जाएगा बच्चों। चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, तथा Q नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि देख रहे हैं इसको P/Q के रूप में लिख चुके हैं,
इसलिए P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। अतः यह हमारी पूर्व धारणा के विपरीत है। धारणा के विपरीत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है अर्थात 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। अब इसको प्यारे बच्चों एक एक सवाल को हम हल करते हैं। इसको बड़े ध्यान से देखना। इस प्रश्नावली से प्यारे बच्चों 2 नंबर का या 4 अंक का सवाल अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्नावली को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ध्यान से इसको आप लोगों को पढ़ना है। उसी प्रकार से जैसे पहले हल करते हैं। 1/√2 उसी प्रकार से मानेंगे जैसे पिछले सवालों में हमने माना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है बच्चों। फिर मानेंगे माना 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ उसी तरह Q ≠ 0 तथा P और Q पूर्णांक हैं। P तथा Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक है। अब इसका हम
तिर्यक गुणा मारेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा √2 p हो जाएगा बराबर, ये इससे गुणा होगा q हो जाएगा। अब इधर रूट में जो संख्या है उसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं लिखना इसके साथ में, राइट हैंड साइड में। p को हम क्या करेंगे, इसको हम q के नीचे भेज देंगे बच्चों। चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। संख्या होगी क्योंकि बच्चों अगर q/p भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि न रूट में न कुछ में, तो इसके बराबर जब √2 है तो ये भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। परंतु इस तथ्य मतलब तथ्य का विरोधाभास है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। ये पहला खंड लग चुका बच्चों। अब इसमें का हम दूसरा खंड देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। दूसरा खंड क्या है, 7√5। दूसरा खंड है 7√5। इसमें भी मानेंगे, माना, इसके विपरीत मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, ठीक है ना प्यारे बच्चों। पुनः मानेंगे, माना 7√5 बराबर p
P बटे Q, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 तथा P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं। अब बच्चों ध्यान देना, √5 जो रूट में संख्या है वही सिर्फ राइट हैंड साइड में रखना है, दाएं पक्ष में नहीं तो सबको हमको उधर भेज देना, बराबर के इधर भेज देना। तो देखते हैं √5 इक्वल टू P बटे 7 Q के पास में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 7 Q हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। यहाँ बच्चों यहाँ P कामा Q तथा 7 पूर्णांक हैं। अर्थात P बटे 7 Q एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है एवं √5 भी एक परमेय संख्या है। संख्या है जो इस तथ्य का विरोधाभास है। भास है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। ये भी सवाल सिद्ध हुआ बच्चों। अब इसमें का तीसरा खंड, तीसरा है 6 + √2। इसमें भी मानेंगे बच्चों, माना इसके विपरीत ही मानेंगे। माना 6 + √2 एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या
है। माना, फिर मानेंगे 6 प्लस √2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं। अब बच्चों ये विशेष ध्यान देना कि फिर जो रूट में संख्या है उसी को छोड़कर सारी संख्याओं को हमको दाएं पक्ष में भेज देना, P/Q के बगल में भेज देना। तो √2 इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस में 6 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, P/Q माइनस √2। सॉरी बच्चों, ये 6 होगा क्योंकि 6 आना था, क्योंकि 6 है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पर √2 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों, Q P माइनस ये तिर्यक गुणा हो जाएगा 6Q हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों लिखेंगे यहाँ P, Q तथा 6 पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं ये प्यारे बच्चों। यहाँ A माइनस P माइनस 6Q बटे Q एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी, परंतु यह हमारी कल्पना गलत है। अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या होगी। संख्या होगी। ये भी सवाल लग गया बच्चों। प्रश्नावली 1.3 के सभी सवाल लग चुके हैं इस वीडियो में प्यारे बच्चों। इसको बड़े ध्यान से ही इसको पढ़ना सीखना, जिससे बोर्ड की परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें।
धन्यवाद। जय हिंद।